सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। सो पल के उठ हर नाम ते आवे, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। पल के परबाती उद्यम करे, पल के परबाती स्नान करे। तेरे ही आसरे। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरे। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। दुश्मन सब संसार हो, चाहे दुश्मन सब संसार हो, चाहे मौत गले कार हो, चाहे मौत गले कार हो, मेरा सतगुरु मुझ पर दयाल हो, मेरा मुर्शिद मुझ पर दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। लब पर तेरा नाम हो, मेरे लब पर तेरा नाम हो, दिन रात सुबह और शाम हो, दिन रात सुबह और शाम हो, बस इतना ही मुझको काम हो, बस इतना ही मुझको काम हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साजा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु। दोबारा बोलो। सुनो भाई, ये आज की सत्संग है महात्मा पूर्ण जी के चोला छोड़ने पर है। महात्मा पूर्ण जी शुरू से ही भक्ति भाव वाले थे। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। उन्होंने मस्ताना जी से नाम लिया था, तो सत्संग डेरे भी जाया करते थे। तो पूज्य बने साहब ने गेले वाले सत्संग रखा, तो उनके साथ ही हो लिए। तो पूज्य बने साहब गोलू वाले 6 महीने रहे। तो बने साहब तो अंदर बैठ के सिमरन किया करते थे। तो ये पूर्ण जी, तो गुरदास जी, तो राजा जी, तो जगदीश, ये दिन में दिहाड़ी करते, तो रात को आके मजलिस करते, 12 बजे सो जाते। फिर 6 महीने के बाद मम्मी साहब यहाँ आ गए, यहाँ साथ में यहाँ आ गए, यहाँ तंबू लगा के बैठे थे। तो आज इतनी रौनक लग रही थी, तो उनके साथ ही रहे। तो अंदर सिर्फ सेवा ते सिमरन से और कोई गल नहीं, किसी नाल कोई यारी नहीं सी। तो कलाम वाले जाया करते थे, क्योंकि कोई ओढ़बा नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई। तो संगत है काला वाले की सारा पूर्ण जी को प्रेम करती है, अब भी प्रेम करती है। तो उनका चोला छोड़ने पर हमें भी अफसोस है।
साधुओं को भी हम अफसोस है, सारी संगत को भी अफसोस है, पर अधिष्ठा करती हूँ ना ही चाहता को लिए नमस्कार, अपने कोई बस की बात नहीं है। हाँ जी बोलो। मेरी बेनती है पल पल शिन शिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। उनकी जिंदगी सिर्फ सिमरन में ही रही है, सेवा करते रहे हैं या सिमरन करते रहे हैं। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। क्रोध नाम की चीज़ उनमें बिल्कुल नहीं थी, किसी पर कोई गुस्सा नहीं करते थे, जो कह दिया सो ठीक है। अहंकार भी नहीं था, किसी नाल यारी भी नहीं थी, ये काम क्रोध काम भी नहीं था, ये सारे नुक्स उनके अंदर नहीं थे। सेवा तो सिमरन ही करते रहे हैं। ये आखिर टाइम में मैं उनके कमरे में गया तो मैं कहा पूर्ण जी तुम इंजेक्शन लगा लो कि मेरे कुछ जो आक्रोध नहीं मैंने तो जाना ही है। हाँ जी बोल। प्रभु के सिमरन करब ना बसे। हाँ, उनकी तालीम क्या है भाई, सिमरन करो, सिमरन करोगे तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, तो चौरासी खत्म हो जाएगी। एक लाइन पर अमल कर लो, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, ये सारा खेल अपना बन जाएगा, चौरासी खत्म हो जाएगी। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुख जम नशे। हाँ, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। सिमरन करोगे काल भी नहीं आएगा, जमदूत भी नहीं आएंगे। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे। दुश्मन कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्होंने हमारी मिट्टी प्लीत कर दी। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के जिम्मेदारी, लोग की मान बढ़ाई अहंकार की। मालक की दरगाह से ये 100 रूपये पूंजी लिखा के ले हैं, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार। हम मालक की दरगाह से ये 100 रूपये पूंजी, ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी गई। यहाँ चाहे कितने ही खूंटे गाड़ ले, ये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जी। प्रभु सिमरत कछु भी करने लागे। हाँ, तुम सिमरन करो तो कोई रुकावट नहीं आएगी। नामदेव की चप्पी बनाई, जनकी की में चढ़ाई, द्रौपदी की याद रखी, क्या सिमरन करो तेरी भी याद रखेगा। हाँ जी। प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। जागता कौन है? जो सिमरन करता है, सेवा करता है। बाकी सारे सोए पड़े, सारे गफलत में है। मन में समझ भजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुते, छोड़ दो गफलाई। क्या हिंदुस्तान का प्रांत अमेरिका का राष्ट्रपति ये सिमरन नहीं करता तो मूर्खों की लिस्ट में है। मन मूर्ख बदन की नाम जारी है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन बहना व्यापे। प्रभु के सिमरन मौत का सबको डर है, काल का भी डर है, तुम डर है। अरे सिमरन करोगे कोई डर नहीं रहेगा। प्रभु के सिमरन बहना व्यापे। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु सारी के दुनिया दुखी है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, कर्जे की चिंता है, फिर लड़कियों की शादी करने की चिंता है, एक एक चिंता सबको लगी है। और सिमरन करोगे, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। प्रभु के सिमरन रित सिद्ध नवनिध। हाँ, एरदियाँ दियाँ तो पहली चीज है। सिमरन को मालक कोई कमी नहीं देता, कोई मांगने की लोड़ नहीं हो। बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबोध। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मेरे कबीर को स्कूल में गया, गुलाम साहब को स्कूल में गए, दादू को स्कूल में गए, मस्तानी को स्कूल में गए। मुझे बाणी बोली हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को पढ़ना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेव है वर्ण दूजा। हम पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, और विनाशी पुरख है, सब में ऐसा। देखा तो नहीं है, हमारे तो अंधेरा है। कई कहते हैं हम देवता को मानते हैं, देवता को देखा है। सतगुरु को मानते हैं, सतगुरु को देखा है। ये देखना है। दादू देखा, दीदा सबको कह सुनता। लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं। ये संतों का मार्ग, ये प्रैक्टिकल मार्ग है। ये तो आपको श्री का प्यार छोड़ने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, ये सिमरन करना पड़ेगा। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। पूर्ण जी का ये असूल रहा है, देव में सेवा करते रहे, ये सिमरन करते रहे। हाँ जी। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा। प्रभु के सिमरन विन से दूजा। दूरी क्या है भाई? ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालक देख लिया। हाँ भाई सारे ही अपने हैं। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते सासों पाई। नहीं कोई वेरी नहीं बिगाना, सकल संग हम कोमड़ है। सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे। ये महाराज सावन सिंह क्या करते, जब तक तुम सिमरन नहीं करते, अंदर नहीं जाते, ये एक दूसरे प्यार हो ही नहीं सकता। सिमरन करोगे सबके अंदर मालक देखो, सारे अपने लगाएंगे, फिर हेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करेगा। हाँ जी। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। बोलो भाई, लोग गंगा स्नान करने वास्ते जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, और स्नान करे हो, अंदर जोत आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा, काम कभी नहीं बुझी, कुछ नहीं मिलता। किसको धोखा दे रहे हो?
परब के सिमरन तीर्थ स्नानी। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी चाव। देही नगरी 9 दरवाजा, 10वें माथे पर गुप्त है। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चितनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही इंद्रियाँ हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, कारण ही इंद्रियाँ हैं, ये तरलोकी है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, ये प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो उस गंगा में स्नान करता है तो वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, सारी मैलें उतर जाती है, आत्मा साफ हो जाती है। परब के सिमरन तीर्थ स्नान। हाँ जी, परब के सिमरन दरगह मानी। तुम सिमरन करो, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ नहीं। मस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बात सही है और हमेशा कायम। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। एक कुर्सी पर बैठा है, 15-20 कुर्सी खींचने वाले बैठे हैं। तो इलेक्शन आगे ये भी चिंता रहती है, इलेक्शन आगे आ रहे हैं, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं हारेंगे। जे इस नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हो। शाना कौन है, जो सिमरन करता है। पूर्ण जी सेवा करते रहे हैं तो सिमरन करते रहे, कोई किसी मतलब ही नहीं रखा उन्होंने। हाँ जी, तो बीमार भी नहीं हुए, एन ठीक ठाक गए हैं। क्या जी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया जी, डब्बा वाली ले जाओ, डब्बा वाली ले गए। तो डब्बा वाला क्या जी बठिंडे ले जाओ, वो कहना मुझे कितने कितने नहीं लगा, मुझे डेरे ले आओ। तो मतलब मुझे ले गए थे तो थोड़ा छड़ गए। एन खुशी खुशी गए। हमारा साउंड से भी बीमार रहे हैं, मस्तान जी कितने बीमार रहे हैं, पूर्ण जी जमा बीमार नहीं रहे। हाँ जी, परब के सिमरन होई सुभला। हाँ। परब के सिमरन सुफल फला। से सिमर जिन आप सिमराए। हाँ, वो मालिक है जिसको बख्शे, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पास दे। आपको यहाँ कौन लेके आया है, आपे संगत सद वाले, आपे विदा करावे। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाइए त्यों त्यों हो सुरंग। वो बिचौला है, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर लेता है। ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सुन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। प्रभ के उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। जब तक संत नहीं मिलते तुम मालिक की जगह में जा ही नहीं सकते, चाहे करोड़ों जतन कर लो। ये पुण्य दान करते हैं, इनका फल है, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, वो नाम प्रकट नहीं हुआ। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम, ये मालिक का कानून है। सज्जू में रुए गई है, संतों में दरी है। त्रेता में गई है, संतों में दरी है। द्वापर में गई है, संतों में दरी। कलजू में जाएगी, संतों में दरी। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर सिमरन करते जाओ, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अपनी खोज करना भूल गया। संत क्या कहते हैं, दिल खोजो दरवेश पहलो, जिन पाया पेद कर अंदर दारा खोजा अपने अंदर दा। पढ़ते ही हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। बोली भाई, अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख वो लोग ले। इतने बैठे हैं, सत्संग सुनते उम्र गुजर गई, कोई अंदर बढ़े। संत कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है, तो हमारे तो अंधेरा है। ये श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये हेरा फेरी कौन कराता है, ये श्री का प्यार ही कराता है। ये मन माया से निकला है, ये तरलोक तक ये काल का देश है, तो मन काल का एजेंट है। इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, पर ये बैठ के सिमरन नहीं करता, किसी का प्यार नहीं छोड़ता। अब अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों रुपए खा जाते हैं, ये यूरिया घोटाला है, तोप घोटाला है, तो इनका हाल क्या होगा। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरक में जाते हैं। लीडरों की भीड़ है, हम किसी की निंदा नहीं करते। कौन कराता है, श्री का प्यार ही कराता है। श्री मन कहता है भी अच्छी कोठी हो, कार हो, दुनिया सलाम करे, विषय विकार भोगने के लिए मिले, फिर तो नरकों का अधिकारी हो ही गया। जब तक श्री का प्यार नहीं छूटता कुछ भी नहीं मिलता। शरीर तो ऐसे होना चाहिए, पाथी मार के 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना। हम संगत को बिठाते हैं भाई, रोज़ रोज़ बैठो, 10-10 घंटे 20-20 घंटे बिठाते हैं भाई, तुम प्रैक्टिकल कर लो। फिर सारी उम्र सत्संग सुनते रहो, कुछ भी नहीं मिलना। फिर मेरे साथ फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। हाँ जी, एक बार मैं यहाँ
2 नंबर कमरे में बैठा था तो मेरे साहब बाहर आ गए कि क्या कर रहा है। मैं ये सिमण कर रहा हूँ और इस तरह सिमण नहीं होता। मैं फिर कसी लेके खेत में काम कराया कर। मैं ते वीरेंद्र ते शिवरी मास्टर ते कृष्ण सब्जी वाला एक सुरेंद्र पंडित था ते शिवरी लालटेन तैयार कर देता, तेल डाल देता, एक एक कसी पास में रख देता। तो पूर्ण जी से पूछते पूर्ण जी कौन कौन सा काम करना है। पूर्ण जी में लिस्ट बना के देते भी ये काम करना है। फिर रात को हम जाते 12 से लेके 5 बजे तक रोज़ काम करते, तब जाके चीज़ अंदर आई है। हाँ जी, अंदर बढ़ के अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बारा कोई प्यार करता है कोई। उन्होंने अंदर देखा है तो बार बयान किया है। द अपड़ कबीर कहता है कोई जानेगा जानन हारा अवधु। हाँ, ये जानना है, ये मानना नहीं है। मानना 2 कोटि का है। कोई जानेगा जानन हारा अवधु अंधाधुंध अंधियारा। आँख मीच के अंदर अंधेरा है, अंधेरे में आया, दिन में अंधेरा ढो रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, यागट भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पहाड़ा। यागट भीतर बाग बगीचा यही में सींचन हारा। उन अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हाँ, ये संतों का मार्ग करने का मार्ग है। वाणी क्या कहती है? जी प्रसाद तेरे कारज पूरे। हाँ, जिसकी दया मेरे से तेरे कारज पूरे हैं तिसे जान मन सदा हजूरे। ये जानना है। ये मस्तान जी पास कोई आदमी आया क्या जी मालिक को किसी ने देखा है? मस्तान जी कहने देखा है, काबू किया, उससे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। वाणी क्या कहती है? जी प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन तिसे सदा जान मन हजूरे। सद हजूर हाजर नादर कतून भयो दुराई। हाँ जी, सदा निकट निकट हर जान सो दास। इसके अंदर ही है सदी निकट दूर न जानो गुरु शब्द जी अंतर पछानो। गुरु शब्द जी क्या? सारी दुनिया का एक ही गुरु है। बाहर ना तो गुरु हुआ है ना कोई होना है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी ते वो चारों युगों में आया है। सत्य में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। तो उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं कबीर? हम सब ते बुरा हम तस बुरा सब कोई। क्या शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटवार। गुणान साहब पूर्ण ताकत थी। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उनका शब्द गुरु सुती तुम चेला। वो सत ताकत शब्द वो ही गुरु है। संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा। गुरु मेरे संग सदा है नाले। बीबी अरसर बीबी ख्याल पति की तरफ दिलाए, जो अपनी तरफ दिलाए तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं? भाई तुम सिमरण करके उस गुरु को पाठ कर लो। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। राम नाम गुरु बचनी बोलो। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, वो सिमरण करना है। हाँ बोल। सो दास दरगह परवान। दोबारा बोल। सदा निकट निकट हर जान। निकट क्या इसके अंदर ही है, पर मैंने देखा तो नहीं है। हाँ जी, नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन ही निरंजन जान्या। दोबारा बोल। नाम संग जिसका मन मान्या। नाम संग जिनका मन मान्या, अंदर देख लिया तसली होगी। हाँ जी, नानक तिन ही निरंजन जान्या। जानना है ये। हाँ जी, मानना नहीं है, याद रखो। हाँ जी, जिन परब जाता कई कहते हैं हम देवताओं को मानते हैं, जिन सदगुरु को मानते हैं। मानना तेरा 2 कोटि का है, ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ जी, जिन परब जाता सो सो पावन सगल संसार उदरे सो तीन बात मन। किसकी है? जिन्हें नाम को पाठ कर लिया। हाँ जी, सगल संसार उदरे 3 मन। हाँ, उसकी अक्ल लेके सारी दुनिया तर सकती है। संतों का उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। ते उनका जात पात का कोई सवाल नहीं था। क्लास में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों की है। तो मास्टर ने तालीम देनी है। तो जो मेहनत कर गया वो कट गया। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। तो मास्टर हिंदू भी होता है, मुसलमान भी, तो सिख भी अच्छी तालीम देता है तो अच्छा मास्टर है। वहाँ जात पात का यहाँ भी कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, आपस को आप तीनों मान नानक प्रभ जन एक को जान। हाँ, एक को जानना है। ये सिमरण करेगा वो मालक अंदर ही मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल बनेगा। कबीर जाको खोते पायो सोई ठोर सोई फिर के दूँ ब्याह जाको कहता और। हाँ जी, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। हाँ, ये सच कर जानना है, फिर आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ बोल।
अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां गुलजारा लखां सूरज चंद हजारा 9 लाख तारा ये वे वाणी में लिखा है नाम जपत कोट सूरज यारा। ये नाम को पढ़ कर ले करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। तो डॉक्टर मानेंगे, साइंटिस्ट मानेंगे, कोई भी नहीं मानता। ये तो गप है, ये गप नहीं है। संतों ने अंदर देख के फिर कहा है। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, तो मौलवी रूम करने लगा, भाई तुम आधी रात मुझे सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। कि हजरत आधी रात को कौन सूरज देता है, को साफ में देखती है जो रूहानी मल्लों में जाती है। संतों ने ये तजर्बा किया है, बार बयान किया। हाँ जी, लखां सूरज चंद हजारा 9 लाख तारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब में रहस्या है। देखे तो नहीं है, झूठ बोलते हैं। संत दादू देखा दीदा सबको कह, लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं। मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूँ, जब तुम्हारे को भाई ये काम करना है, सिमरन कर करके उस सतगुरु को पढ़ करना है। हाँ जी, जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको उस बहुत खुशी सतगुरु को होगी। पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर अलग नहीं होगा। सज्जन मिले न बिछड़ी अन दिन, फिर वो हेरा फेरी कैसे करेगा, ईर्खा कैसे करेगा, बैर कैसे रखेगा, किसी का बुरा कैसे सोचेगा, ये सारी बीमारियाँ निकल जाती है। एंड सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे जब फिर उसका दिल करेगा भाई तू इनकी सेवा ही कर ले, बस फिर जिंदगी का मज़ा है। हाँ जी, उनके साथ अपनी उम्र गुजारो, ऐसे कहो कि सब सतगुरु फिर का है। कहेगा भाई सब सतगुरु का है। हाँ जी, अपने आप को गुलाम बना कर रखो। ये संतों की तालीम पर अमल कर ले तो हिंदुस्तान का पहला नंबर आ जाए। महाराज सावन सिंह क्या कहते हैं, जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है, पर हमें कदर नहीं है। जितनी बेईमानी हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। ये मन ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। ये मन की मत छोटे, संतों की मत ले कि सारा कुछ बन जाए। मन की मत त्यागो जन, ये आप बात कठिन। हम संतों की बात भी सुनते हैं, भी संत सही कहते हैं, जिससे मन करना चाहिए, पर मन फिर भी नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेते ही उबासी आने लग जाती है। अब तो अंदर से ये हुक्म आ रहा है भी संगत को बिठाओ, आप बैठो, आप जपे औरों को जपावे। हम तो 10 घंटे 20 घंटे बैठने को तैयार है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बेफिक्र रहो। ये मने साहब की लिखी हुई किताब है। इस अभ्यास में तन को कोई हानि नहीं पहुंचती। तन को कोई हानि नहीं पहुंचती, बेफिक्र होके बैठो। लोग भूख हड़ताल करते हैं, 5-4 दिन में मरने लग जाते हैं। ये क्या कहता है, इस अभ्यास में तन को कोई हानि नहीं पहुंचती, कोई हानि नहीं पहुंचती, बेफिक्र हो। आगे यह बिल्कुल स्वस्थ रहता है, चाहे अभ्यासी कई माह तक इसमें वापिस न आए। बोलो भाई, कई माह तक इस शरीर में ना आए, ये पूज्य मनेर साहब का फैसला है। हाँ जी, इस स्थिति में अभ्यासी बेसुध नहीं होता, अंदर से पूरा चेत रहता है। चलो बस, हाँ बोल। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या, ये जड़ चेतन की गांठ खोले। कोई यतन नहीं करता, अंदर तेरे है कस्तूर। हमारे ने तो मुस्क मार रहे हैं, बीड़ियाँ पी लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, क्या रब नहीं मिला। हाँ जी, सुनो, चौधरी देवीलाल मस्तान जी के दर्शन करने वास्ते सर से गए कि उन्होंने कहा जी मुझे तो बीड़ी पीने की आदत है, हुक्का पीने की भी आदत है, इसमें कोई नुकसान है? तो अपड़ हुक्का बीड़ी पीना। अगले दिन चौधरी देवीलाल ने पूज्य मस्ताना जी से विनती की कि उसे हुक्का बीड़ी पीने की आदत है, क्या इसमें कोई नुकसान है? उस समय वहाँ 4-5 आदमी और भी खड़े थे। उनको पास बुलाकर फरमाने लगे कि सुनो भाई, यह बात याद रखना, हुक्का बीड़ी पीने वाले को अंदर वाला राम कभी दिखाई नहीं देता। ये याद रखो, हुक्का बीड़ी पीने वाले को अंदर वाला राम कभी दिखाई नहीं देता। अपने हरियाणा के अंदर तो ये बीड़ियाँ बीबियाँ बीड़ियाँ पीती है, हुक्का पीती है।
हम गए वहाँ मुबारकपुर, एक दुकान के आगे खड़े थे तो बीवियों ने सोच बोलिया, तो दुकानदार कहने लगा जी की प्रसाद बनना। एक प्रेमी कोल खड़ा था, वो कह जी इन्होंने बीड़ियाँ वंड दो। हाँ जी, हुक्का बीड़ी के धुएं से आत्मा के अंदर जख्म हो जाते हैं और उसको साफ करने के लिए अंदर वाले अस्पताल में 800 साल लगते हैं। फिर जख्म ठीक होने पर आगे ले जाया जाता है। हाँ बोल, अंदर तेरे है कस्तूर। ये इसके अंदर कस्तूरी है, पर ये जड़ चेतन की गांठ को ना जिंदा मर रहा है। जीवित मरे, मरे पुन जीवित, ताम कंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन या लोड़े सब कोय। गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे बुझे सोए। हम पलाथी मार के बैठते हैं तो रूह सिमट के यहाँ आती है। ऐसे लगता है रूह यहाँ आएगी हृदय में, ऐसे लगता है मौत हो रही है। ये महाराज सावन सिंह क्या करते कि तुम पलाथी मार के बैठो, सिमरण करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता। जब मौत आती है तो वो प्राण साथ में चले जाते हैं। तो सिमरण के टाइम प्राण शरीर में रहते हैं, रूह ऊपर चली जाती है। हाँ जी, जब तक ये जड़ चेतनी गांठ नहीं खुलती कुछ भी नहीं मिलता। कि कोई सुंदर महल है, उसके बाद ताला लगे, अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले। शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में बार नहीं बाट, जो ब्रह्मंडे सोई पिंड जो जिस भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे न ब्रह्मांड कोर्स हमारा, रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। फिर यहाँ ये जड़ चित्र की गांठ लगी। चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म में सुनत आते हैं। सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चित्र की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये सारा खेल अपना मिल, ये काम जिंदगी में करना है। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बांध के दिखाओ। कबीर कहता है मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोम रे दिन में सो सवार। बैठे थे रूह गई। हाँ बोल। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनों वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर। बंदगी, मालिक की बंदगी के लिए हक हलाल की कमाई जरूरी है। हक हलाल की कमाई जरूरी है। पूर्ण के बारे में कोई ये नहीं कह सकता भी ने हेरा फेरी की है। एक नए पैसे की उन्होंने हेरा फेरी नहीं की, एन पूरे वफादार बन के रहे हैं। हाँ जी, मस्ताना जी फरमाया करते थे, पराया माल खाना आसान है, पर इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। काल खाए कुछ हत्तों दे, नाक प्राप्त होने से। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो नो उंगल दांत, भजन करेता उबरे नात्र काटे आंत। हाँ जी, परंतु उसका हजम करना लोहे के चने के हजम लोहे के चने दे दो, हजम हो जाएंगे, खा ही नहीं सकते। हाँ जी, कबीर साहब कहते हैं कि गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो नो उंगल दांत, भजन करे ताउबरे नात्र काटे आंत। मालिक की बंदगी भक्ति वही मनुष्य कर सकता है जो सही ढंग से रोजी कमा कर खाता है। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो बेजा बुनते रहे। गुरु साहब खेती करते रहे, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, नामदेव कपड़ा रंगता रहा है, धन्ना खेती करता रहा है। हाँ जी, काल खाए कुछ हत्तों दे, नाक प्राप्त होने से। याद रखो। हाँ जी, हक हलाल की कमाई हमारे अंदर नूर पैदा करती है, प्रेम और दीनता अंदर प्रकट होती है। हाँ जी, ना प्रेम रहे ना दीनता रही, हेरा फेरी रहेगी, बस लूट लो, आगे पता लगेगा। हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर, उसनों वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाज़िर। ये बाणे में लिखा है, सद हजूर हाजिर नाजिर कपिल बेअदराई। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना ही बन गया। हाँ जी, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो। फिर कोई इच्छा रहती नहीं है। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। तो हमारे अंदर क्या है? एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है, मालिक कहाँ से आएगा? हाँ जी, तुम्हारा बोल। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई, प्रधान पुरख प्रकट सब लोई। हाँ, सबका प्रधान बन गया। आत्मा परमात्मा मिली, सारा खेल अपना ही बन गया। कबीर जाको खोते पाए, सोई ठोर सोई, फिर के तू गया जाको खोते। उत्तम पदवी ऊंचा ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। इस शब्द की कमाई की तो ये मालिक का रूप बन गया। ये दोनों जान की बात से ही हमेशा कायम रहने वाली है।
हाँ जी। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न हुए आवन जान। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिली 84 का चक्कर खत्म होगा। जब वो आएगा तो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है ना, दो ते एक रूप भयो चितनाम भयो रावण को, ज्यों त्यों हमको समझायो यूं कह के लोग पटायो। भी मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरा दुनिया में को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों कर मुझे भेजा, भाई तू अपने देश पहुँच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। आएगा तो संत बन के ही आएगा। हाँ जी। जिस मन वसे सो होत निहाल। हाँ, मालिक अंदर आ गया, निहाल हो गया। हाँ जी। ताके निकट ने आवत काल। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनके काल दूर हो पाएगी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मरक चाल अलग हो जाए। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मस्तानी क्या करते हैं, इस दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मॉडलों का 1000 साल का, आगे टाइम बहुत लगता है। शाणे बन के रो। हाँ जी। अमर भय अमरापद पाया। एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, अमर भय अमरा पद पाया। साध संग नानक हर दयाया। हाँ, ये प्रभु का रंग साध के संग। ये साध की सोबत करना बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर लेता है। एक सरदार आ गया, तो मैंने साहब को कहने लगा, क्या जी सुखमणी साहब का पाठ जवानी याद है, ये रोज़ करता हूँ। मैंने साहब कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, पर जिस सिमरण करेगा तो बात बनेगी। चाहे सारी उम्र सुखमणी साहब पढ़ता रहे, अंदर तो अंधेरा ही रहना है। हाँ बोल। साध के संग मिटे अभिमान। हाँ, साध शुरू से बोल। साध के संग मुख उज्जवल हो। हाँ, साध संग मुख उज्जवल हो। चेहरे पर रौनक आ जाएगी सिमरण करोगे तो। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, सबको बड़ा प्यारा लगेगा। हाँ जी। ये तू मेरा हो रे, सब जग तेरा होए। ये तू मालिक का बन जे, तो सारी दुनिया तेरी बन जे। हाँ जी। साध संग मल। वाणी की कदर कौन करता है, जो सिमरण करता है, जो वाणी पर अमल करता है। अब घर में बाप बैठा है, तो बेटा उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा या खेत में जा, वो वारागर्दी करने जाता है, बाप को प्यारा लगेगा। वाणी कहती क्या है, भी एक सांस ही बैठा ना जाए, प्रभु की तत् करो दिन रात से क्या हो सांस करा। जो सांस सांस सिमरण करता है, वो वाणी की कदर करता है। ये तू मेरा हो रे, सब जग तेरा हो। ये तू गुरु ग्रंथ साहब की वाणी अमल कर ले, सारी दुनिया तेरी बन जाए। हाँ जी। बात कोई मानते नहीं है। हाँ जी। साध संग मल सगली खोर। सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा मेला, इंद्र ही मेला मेला है। तो मेले कौन सी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध, ये सब के अंदर है। जो सिमरण करते जाओगे मेले निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए, सब के अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। हाँ जी। एक नूर ते शब्द गुप्जा कौन बड़े को मंदे। ये संतों ने तजर्बा किया है, तो बार बयान किया। सर्व निरंतर एक को देख, सब के अंदर मालिक देख। हाँ जी। साध के संग मिटे अभिमान। ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक ही संग वासा बिछाओ में बीतकारी। अब गुरुद्वारे में सरदार जाते हैं, वो जुतियाँ साफ करते हैं, वो ये सोचते हैं भाई हमें दीनता आ जाए। पर ये जुतियाँ साफ करनी अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है, पर ये दीनता आएगी जब तुम सिमरण करोगे। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। अहंकार निकल गया। ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। ये अहंकार निकलेगा जब तुम सिमरण करोगे। हाँ जी। साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, कबीर साहब को स्कूल में गए, दादू को स्कूल में गए, मस्तानी को स्कूल में गए, उन्हें बड़ी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ज्ञान क्या है, ज्ञान सा अवन कठन बिरला जाने को, ज्ञान सा तब जानिए जीवित मृतक को। ये जड़ चित्रियाँ गांठ खोले, उस सत ताकत को पढ़ कर एक ज्ञान है। हाँ जी। साध सुनो, गुरु गोविंद सिंह के टाइम गुरु गोविंद सिंह ने 9वीं पातशाही की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करनी चाहिए। तो भाई धीरुमल के पास गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ थी, एक आदमी भेजा, ये बीड़ हमें दे दे, इसमें गुरु ग्रंथ साहब की वाणी दर्ज करनी है। वो कहने लगा इतना अपने आप को समझता है तो गुरु ग्रंथ साहब आप तैयार कर ले। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई मणि सिंह को पास में बिठा के सारा गुरु ग्रंथ साहब लिखा दिया। अंदर से देख के लिखा, कोई ताकत थी ना, वो ताकत हर तरह से समर्थ है। हाँ जी। साध संग पूजे परब नेड़ा। नेड़ा क्या इसके अंदर ही है। सत्य निकट दूर न जानो, गुरु शब्दी अंतर पछाणो। हाँ जी। साध संग सब होत निबेड़ा। निबेड़ा क्या, आत्मा परमात्मा में 84 खत्म होगी। जे 84 खत्म नहीं हुई, जिस देह के लिए इंसानी जाम मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। इधर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेही इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, आत्मा का कल्याण करना है।
ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के ये दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जत केंद्र कंद्र देवी देवता, 184 जून सब आई मानस को प्रदी बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जाए दुख पाइंदा। ये मौका हाथ से निकल गया ताकि फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है कि मन मूर्ख ते भजन की नाम चले आद अंजो राखण आरती सु प्रीत ने करे कुमार जाकी सेवा नोदिन बता सु मुडा मन जो ठाकर सदा दूरे ताको अंधा जान दूरे। मूर्खों का टोला फिरता है, बहुमत मूर्खों की है। पार्लियामेंट के अंदर जिसके एमपी ज़्यादा होते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है, वे मूर्खों की चलेगी। शाणे को कौन पूछता है? जो शाणे होते ईसा मसीह के लोगों ने किलें गाड़ दी तो मौत के घाट उतार दिया। तो गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कह जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से खड़का दी। वो किन की खड़काएगा, उनमें मालिक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। उन्होंने परवाह ही नहीं की। गुरु तेग बहादुर ने 26 साल कमरे में बैठ के अभ्यास किया था। हमने क्या किया, उनका गला काट दिया और मूर्खों की याद चढ़ गए, मूर्ख वाले काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है, उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में उज्जत गैर हाजिर में इतलाश, क्यों? मूर्खों का टोला फिरता है। हाँ जी, साध संग पाए नाम रतन। हाँ, वो नाम सबके अंदर है। संत के नाम मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, जिस वक्र को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, साध संग एक ऊपर जतन। हाँ, एक ऊपर क्या, एक मालिक पर भरोसा रखना है। एक आस राखो मन माई सर्व रोग नांदे, मानो के टेक बिरथा सब जान देवन को एक भगवान। बात तो सारे ही मंगते हैं, देने वाला इसके अंदर है। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे भाग में वो सतुर अंदर आ गया, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है, ईर्खा करने की लोड़ नहीं है, बैर रखने की लोड़ नहीं। वो मालिक अंदर आ गया, फिर बैर क्यों करता है, ईर्खा क्यों करता है, निंदा क्यों करता है? जो करता है तो वहाँ चीज़ नहीं आई है। हाँ जी, साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा परम समाणी। साध के संग अगोचर मिले, साध संग अगोचर मिले। ये मालक मन बुद्धि गमता से परे है, मन की गमता त्रिलोकी तक है। वो मालक त्रिलोकी से पार है। बांधल 3 लोक बापड़ा कैसे दस लहे, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है, मन बुद्धि गमता से परे है। साध संग अगोचर मिले। तुम साधु की सोच करोगे, उनका कहना मानोगे, ये अंदर जाओगे, ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। ये वाणी समझ में आ जाएगी। जब तक संत नहीं मिलते, तुम सिमरण नहीं करते, वाणी समझ में नहीं आती। हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, कर्मों के अनुसार बुद्धि बनी है, बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो ते मरो। जो मालिक की दरगाह में पहुँच के सारे ग्रंथों को एक कर देगा। हाँ जी, साध संग सदा पर फूले। हाँ, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो जिसराम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध संग आव बस पंचा। आवाज बस पंचा, सुनो। पंच कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और तो इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, बिना लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के लाए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। रावण ने 4 वेद पढ़े, उनका अर्थ किया। काम उसके बाद पढ़ाई होती, काम नहीं घटा। कारण क्या था? वो अहंकार में रहे, उनको संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम की लज्जत नहीं आई। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती, कुछ भी नहीं मिलता। ये मन कब्बू नहीं आता, चाहे कितने जतन कर लो। नाम की कमाई के बगैर, नाम की कमाई के बगैर कोई जीव अपने घर नहीं जा सकता। नाम की कमाई के बगैर कोई जीव अपने घर नहीं सकता। असली भक्ति क्या है? नाम को पढ़ना। कल युग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उतार नहीं। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना, सभी नाम के लाल। करे तपस्या नाम बिन, यज्ञ योग और दान, चरणदास सुन कहते सभी थोते जान। सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूट गाड़ी ओछा। आदि साख कोट ग्रंथ क्रमान, नाम सब जग झूठ, सुरत शब्द पहचान। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुँचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरसमार। गुरु नानक साहब मिठन कोट गए, वहाँ मियाँ मिठा फ़कीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, मियाँ मिठे सच्चे नाम को पढ़ के बगैर जीव बंधन में रहता है। कि जी नाम क्या चीज़ है?
कि वो कहने सुनने में नहीं आती कि जी कुछ तो बताओ। वो बेचारा कर्मी धर्मी था, उसका हृदय साफ था, उसको एक तरफ ले गए। गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी। वो कहनी मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही है, रोम रोम रवि हर नाम, उस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी। न तीर्थ यात्रा न मूर्ति पूजा, हाँ न पढ़ना पढ़ाना। गरज यह है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या चीज़ है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है जो उसके अंदर है वह सबके अंदर है। फिर किसी के साथ विरोध व द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए न हमारा काम मरता है। ये कीमती बात है। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती, ये काम को लोग मोह कर घटते ही नहीं है। ईर्खा निंदा चुगली कुछ भी नहीं मिलता, ये पक्का ही जान लो। ये हमारा साउंड सी के वचन है, दोबारा बोल। बगैर नाम का स्वाद आए न हमारा काम मरता है, न क्रोध न ईर्ष्या न वैर जाते हैं, न दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं, न विषयों का प्यार घटता है। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वह देह पूरा नहीं हुआ। जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले, मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती और बिना कमाई के यह दौलत मिलती नहीं। बिना मेहनत किसी ने पैर रब दा नाम खजाना। ये तो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। शरीर तो ऐसा है उनसे प्लाथी मार दे 20 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना वो खट जाएगा। फकीर की पहचान क्या है, उसको प्लाथी मार के बिठा दो, ये रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा। हाँ जी। यह बात का मजबूर नहीं, कुर्बानी का सौदा है। कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। नाम न बाजारों में बिकता है न खेतों में उगता मस्तान है। क्या करते बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के नाम लेता। मस्तान क्या ये जोर से मिले जवाहरलाल ले ले, अरे मिलेगा कैसे, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। न फैक्ट्रियों में बनता है। जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोल कर नाम के साथ लग जाओ, फिर यह दुनिया जो अब बड़ी शोभामान प्रतीत होती है ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। आप देखना ही पसंद नहीं करोगे। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से पर पुनतास हो। 30 बेटों चौकनिए नाम करे। उस महात्मा पर, उस गुरमुख पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। हाँ जी। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं। यह गुरु जीवित अमरदास जी को बचपन से ही मालिक का मिलने का शौक था। और जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सेवा करनी, रात को पुलिस से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए। वो क्या कहते हैं, होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसन। क्या उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को, जिसने अमृत है पढ़ करा दिया। हाँ जी। यह जीवित रहते हुए भी साथ है, मौत के बाद भी साथ है। वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम इधर टोई नहीं जम करे ख्वारी। नाम विसार चलिए अनुमार्ग अंत काल पछताइए। हाँ जी। सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। वहाँ पर न जात का लिहाज है न धर्म जिन्ना का। अंदर नाम निदान है तिनके कारत द्या दिलास। तिन चूक की मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास। हाँ जी। बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। नाम की कमाई वाले को किसी चीज का डर नहीं, न भूत न प्रेत न काल न महाकाल का। पटून गया लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके। खुले बंद वे जाई तन जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उड्राई। 3 लोग के बीच फिरने आन दो। हाँ जी। न जादू न ताबीज कोई भी असर नहीं कर सकता। आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो, कमाई ही चीज है। मनुष्य जन्म लेने का लाभ उठाओ। सारा संसार ठाकुर द्वारों में पूरे ऐन शाणे बन के रहो। एक एक सांस की कदर करो। कबीर कहता हूँ कह जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल। श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 13 रुपये। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज भी मिल सकता है। इस श्वासा रूपी पूंजी बढ़ी नहीं घट रही है। ये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। शाना कौन है, जो आत्मा का कल्याण कर गया। हाँ जी। 100 चतर 100 शाना 100 पंडित सूरा 100 दाना। साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये भक्ति मार्ग की वाकई
मूर्खों का टोला फिरता है। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो सिमरण नहीं करता तो मूर्खों की लिस्ट में है। मन मूर्ख तय भजन की नाम जरी आज अंजो राखण आरती स्यूं इतने करेगा मार। हाँ जी, सारा संसार ठाकुर द्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में भटक रहा है। हम ये नहीं कहते मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ जाके सेवा ते सिमरण करो, भाई हमने अपना काम करना है। हाँ जी, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहीं तो कोई कहीं भटक रहा है। संसार की सभी पुस्तकें ढूंढ ली परंतु कहीं भी नहीं मिला। मनुष्य अंदर जाता नहीं, इसे पता ही नहीं कि तू खुद कौन है। उसे पता लग जाए तो फिर यह सारी दुनिया का बादशाह है। बगैर नाम या सतगुरु को प्रकट किए ज्ञान नहीं हो सकता। संत बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, वह प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची संपत्ति तेरे अंदर है। तुम अपनी आत्मा को उसके साथ लगा दो और उसकी लज्जत लो। गुरु ने इस गुफा में अकुट भंडारा से कबारा, जिस माल ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, सबको जिंदगी और तक वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है, वो आपे रूप उतारता रहता है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। पिता कृपा लग गया कि नहीं, बाल को मुख मांगे सूझी नहीं। हाँ जी, यदि तुम अपनी रूह को नाम के साथ लगा दोगे, काल चक्कर से निकल जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर न दुनिया में आना है न जाना है। बोलो। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भगती वाला रंग। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी। असली रंग ये भक्ति का रंग है। किसी को जमाने का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी है। और जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, अपना ही मुँह देखने को दिल नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते, ये 4-5 बार गेट पर आ गई। धन का नशा है, धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का उसने रिटायर हो गया, रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? नाम का है। अंदर रंग सदा सच्चारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है, फिर नहीं उतरता। हम कपड़े को अंग्रेज को देते हैं, रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। संतों में तो छल है, कपट है, फ्रेब है, नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा है खसम की वाणी तेसरा, उन्होंने जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, उनसे नुक्स निकालने के लिए कहना है। संतां की हो दासरी ये चारा सिकरी, सगल गुणा गुणोत्तमो परता दूर न बिगड़ी। हाँ जी, पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भगती वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वे। सकल सृष्टि को सगल सृष्टि को राजा दुखिया। चाहे त्रिलोकी का राज भी मिल जाए, शांति नहीं है। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। आगे, हर का नाम जपत होए सुखिया। सुख मिलना है, सिमरन से मिलना है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन कोई करता ही नहीं है। सिमरन का तो नाम लेती है उबासियाँ, सिमरन की तो बात ही ना करो। तो डेरे में लीडर आते हैं, आके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई अपराधी मार के बैठो, 2 घंटे बैठना। क्या जी बहुत ज़रूरी काम है, जान दो संतो, चंगा जाओ दफा हो। हाँ जी, लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। बंधन कौन से हैं? ये शरीर का बंधन है, परिवार का बंधन है, लोकलाज का बंधन है। ये बंधन टूटेंगे कैसे? कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। और मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरण वो सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए। नाम सलाए नाम रहन मिलाए। और रास्ता इसके संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? दुनिया तुरी पीछे, संत अंदर जाते हैं, वे तुम भी अंदर चलो। हाँ जी, अनेक माया रंग तीखने बुझावे, हर का नाम जपता गावे। शांति आनी है नाम को पढ़ करने से। मन काबू आएगा नाम के लिए। मन मूसा पिंगल भया भी परा नाम, मन वास्तिर शब्द रहता। जिनको रस हर रस आया सो अंदरस नहीं लपटाया। हाँ जी, जी मार्ग है जात अकेला, तय हर नाम संग होत सुहेला। पटन का लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तन जमदूत न ताके। लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
हाँ जी। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरुमुख परमगत पाइए। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख भाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट रंग। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाह उसके बाद नौकर चक्र, उसके गहने कपड़े, उसके बाद मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करते फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता, रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की के नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बोले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबून होगा ऐसो धन मैंने पायो। खर्चों लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन, इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। गुरुदास ने लिखा है ना, इस गुफा में अकुट भंडारा तिस शेर अलकपर। हमारा सावन सिंह ने मुस्तान जी को ये कह दिया कि सर से जाके बैठ जा। एक पंटानी का खेत था, मुस्तान जी ने कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं की। उन्होंने बैठ के सिमरन किया कि कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कमी आई है कोई। हृदय पहली स्टेज है, प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नवनिध, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। हाँ जी। अनेक जौन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हमारा हाल क्या है, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, अनेक जौन जन्म जन्म मर जाम। नाम जो सिमरन करेगा ये आत्मा परमात्मा से मिल, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। हो मैला मैल कबू ने धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। हर वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों की सोच में आ गए। उनका कहना माना कि डाकू से संत बना दिया। धोबी के पास मैले कपड़े आते हैं, धोबी इनकार नहीं करता, संत भी इनकार नहीं करते, भी ये सिमरन करेंगे तो हमारे का रूप बन जाएंगे। हाँ जी। हर का नाम जन की वड़ियाई, बढ़ियाई क्या है, नाम को पढ़ करना। हाँ जी। हर के नाम जन शोभा पाई, पार जात यह हर को नाम। पार जात दर के सारी इच्छाएं पूरी करता है। किसी ने देखा है, ये नाम ही पार जात है, ये नाम ही काम देनु का है। पार जात हर को नाम, काम देनु हर हर गुण काम। हर हर गुण काम। हाँ जी। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सबसे उत्तम हर की कथा क्या, सिमरन करना, मेन चीज़ सिमरन है। हाँ जी। वाणी तो कहते हैं सांस से बैठा ना आ जाए, कोई विचार करता है पता ही। और नहीं दूसरी किताब, परब की उस्तत करो, परब की उस्तत करो दिन रात, तिसे द्याओ सांस गिरास। भी एक सांस ही बैठा ना आ जाए। भी सिमरन करेंगे, किताब पढ़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, तीर्थों पर जाएंगे। वाणी कहती है भी एक सांस से बैठा ना आ जाए। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सुन करी जाओ, तो असली मंदिर ये से अंदर जाना है। हाँ जी। होए अचिंत वसै सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। बोलो। जी प्रसाद तू आचार विहारी, तीस परब को सांस सांस हाँ, भी सितारी। तेरा व्यवहार अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदा। आज बंदगी है, वहाँ जिंदगी है, नहीं तो गंदगी का ढेर ही है, सोच लो। हाँ जी। जी प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। सदा सदा परब के गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस बाणी को पढ़ करना, ये मालिक के गुण। अब सिख कहते हैं हमारी गुरबाणी है, तो बाणी क्या कहती है, गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनिए आप खानी। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा चमियार है, वो बाणी सबके अंदर आ रही है। जो बाणी सुन ले दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, सारे दुख दूर हो जाए। सारे ही अपने हैं, संतों का उपदेश सबके लिए होता है। हाँ जी। सदा सदा परब के गुण गाओ, सांस सांस परब तुम ही जाओ। क्या सोना क्या जागना, गुरुमुक्त परवान, जिन सांस की रास ने विसरे से पूरे पूरक प्रदान। सबका प्रदान बन जाता है। कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, किसी की मुताजी करने की लोड़ नहीं है, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत करके सिर का प्यार छोड़ दो, दुनिया का ख्याल निकल जाए। पक्का इरादा रखो कि सतगुरु का आसरा रखो कि हमने मोर्चा फतेह करना है, पीछे नहीं हटना। फौजी बॉर्डर पर लड़ाई करता है तो गोलियां चलती है, बर्फ़ पड़ती है, बम फटते, पीछे नहीं हटता। हमने भी पीछे नहीं हटना। हाँ जी। जी प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस सांस सिमर परब ऊँचे। कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी याद कर, फकीर को कौन पहचान सकता है, उन तो अंत सुजान का। हाँ जी। ऐसा नाम मन सदा जाहिए, नानक गुरुमुख परमगत पाइए। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भोग भाई।
परमगत क्या आत्मा परमात्मा से मिल गई सारा खेल अपना। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति झूठा दे विश्वासा। ये लड़का जिंदगी में BA में मर कर कैसे हो जाएगा? जो अनपढ़ में रहे तो अनपढ़ रहेगा, जो पढ़े लिखे में तो पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी। हर जस करत संत दिन रात, हर हर ओखद साध कमाल। वो नाम सोरों का पक्का ही राज है, सर्व रोग का ओखद नाम। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। हाँ जी। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक तुम हर सिमरन जप। करते जाओ, सारी वाणी समझ में आती जाएगी, बड़ी प्यारी लगेगी। हाँ जी। वड भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाई। भाग्यशाली कौन है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, जो सिमरन करता है नाम को बोल लिया वो भाग्यशाली है। हाँ जी। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी पुरुष आपे आप। ये मन काल का एजेंट है, ये सिमरन नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है, इसका काम है आत्मा को भ्रमाना और भटकाना। हाँ जी। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, इस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हर नाम। आका जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बुला लेना मौत है। सारे डरे हुए हैं। हाँ जी। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत पर आदमी गलत काम करेगा कितने ही पर्दे में कर ले, वो जार हो जाने हैं। वाणी में लिखा है अनेक पर्दे में कमा विकार, खिन में बटो संसार। ये अच्छे काम करोगे वो भी जार हो जाएंगे। तुमने घर के काम करे जाओ तो सिमरन करे जाओ, पड़ोसी आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे कितने ही छुपे कर ले, पड़ोसी कहते कि लफंगा नंबर 1 है, बुकी बेचता है, सारे गलत काम करता है। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम बला, हर का नाम जपो जी सदा। सब कुछ सिमरन के पीछे है, कोई कमी नहीं आई। अपना काम क्या है? सिमरन करना। ये मन सिमरन नहीं करता। हाँ जी। जी प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा ध्याये केवल पार ब्रह्म। सारे कफर हैं। धर्म एक चिराग है, जिसने जोत को पढ़ कर लिया उसके पले धर्म। खालसा क्या है? पूर्ण जोत जगह कट में खालसा तने खाल जाए। जोत को पढ़ कर ली वो खालसा है, बाकी विद्यार्थी है। हाँ जी। जिन तेरी मन्नत मनत बनाई, इतना अच्छा सिर दिया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तुम माल की बंदगी करे। हाँ जी। उठत बैठत तिसी ध्याई, तिस बिन नाही तेरे कछु काम, जप नानक एक हर नाम। राम नाम जप हृदय माई, नानक पथ से कर जाई। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। संत नाम जपाने के लिए आते हैं, सेवा को दोनों बड़े, एक संत एक राम। राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अपन नाम जपत, नाम जपत पावे विश्राम। नाम जपत पावे विश्राम। क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये सिमरन करना पड़ेगा। कौन आने के तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी। नानक तीन पुरुष को उत्तम करमान। सारे ही मेले हैं, नाम को पढ़ लिया वो उत्तम है। उत्तम संग सो संग, उत्तम ढंग सो ढंग, उत्तम लंग सो लंग। हाँ जी। तिस बिन नाही तेरे कुछ काम। बोलो भाई, दुनिया उलझी पड़ी है। गुरु नानक साहब ने लिखा है तंदे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारे आप मनमुख मुग्ध गंवार। हाँ जी। गत नानक जप एक हर नाम, जिस गुरु प्रसाद टूट हो रोग। तुम्हारा बोलो। जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, हो रोग अहंकार। हाँ जी। नानक सो जन सदा अरोग, दुख रोग विन से भय भरम, साध संग नानक निर्मलता के चलो कर्म। बोल। पी के प्रेम भजन वाली पंग, लावी भगती वाला रंग। पी के प्रेम भजन वाली पंग, लावी भगती वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद, तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक, सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के, सौभाग्य से सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। 84 भुगतने के बाद हमें एक चांस मिला है। ये देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाही है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरे। हाँ जी। जिन्होंने नाम की कमाई की, नाम से प्रेम कर लिया, वह प्रेमी है खरा है, बाकी सारा जान खोटा है। सारे खोटे हैं। तो खोटा पैसा लेके बाणिया की दुकान पर जाएंगे तो बाणिया सौदा दे देगा?
वो पैसा देख के चला के मारेगा, साथ में बेइज्जती कर देगा। तो हम सारे खोटे माल की दरगाह में कैसे जाएंगे? वहाँ तो खरा जाएगा, खरे कैसे बनोगे? कैसे मन करो। हाँ जी। भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया और क्या चाहिए। अगर समुद्र के पास आकर भी प्यासे रहे तो समुद्र का क्या कसूर है। जिन्होंने संतों के पास आकर नाम की कमाई न की तो संतों का क्या कसूर है। हाँ बोल। करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा। कोई दूसरी चीज कभी ये गुरु नानक साहब का फैसला है। कौ नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहे, कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव भगवान जी मुझे साथ ले चलो। कह भाई ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा फिर देर क्यों है? और कोई मार्ग है ही नहीं, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। कुछ नहीं मिलता, सोच लो, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता, चाहे 1000 साल वाणी पढ़ते रहो। हाँ जी। जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और न ही अंदर कुछ भी प्राप्त हो सकता है। शुरू में अभ्यास रूखा बेसवाद। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाता ही नहीं, गेट से ही वापस आ जाता है। धीरे धीरे स्कूल जाना जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है, फिर वो पढ़ने जाता है, BA में कर लेता है। मन भी एक बच्चा है, इसको रोज़ रोज़ बिठाओ, लाठी मार के बैठते हैं ना, दर्द होता है तो मन बेचैन हो जाता है, बोर हो जाता है। ये सारा कुछ सहन करना है। भी मेरे कर्म आगे आ रहे हैं, इस कर्म कट रहे हैं, कटन दो, हिलना नहीं है, बैठे रहो। हाँ जी। धीरे धीरे ये दर्द हट जाएगा, दर्द तो अपन जीत जाएंगे। हाँ जी। शुरू में अभ्यास रूखा बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है। अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है, फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर उसकी प्राप्ति के लिए पक्के इरादे से लगातार यत्न करते हैं तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लीव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। धन धन सतगुरु।